हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज द ट्यूटिलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 RS अग्रवाल रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। सो यहाँ पे हमें दे रखा है -4/3 और -8/7। सो यहाँ पे देखिए हमें डिनोमिनेटर भी सेम नहीं दे रखा ना न्यूमरेटर का, तो कैसे पता करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, माइनस में यानी नेगेटिव नंबर में जो जितना बड़ा नंबर रहता है वो वही छोटा होता है, उतना ही छोटा है ना। सो हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्रोसेस करते हैं। हमें करना है डिनोमिनेटर को सेम बनाना। तो मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है, -4/3 और -8/7। तो सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस लेक्चर में जैसा बताया था इन दोनों का क्या करा लो, एलसीएम ले लो डिनोमिनेटर्स का। सो एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 3 and 7 कितना आ जाएगा 21। क्यों? क्योंकि दोनों का क्या करा दोगे आप, मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना मिलेगा 21 मिलेगा, है ना। सो आपको क्या कराना है, यहाँ पे इस 3 को एक बारी इस फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख लो, माइनस का 3/4/3 है ना। तो इस 3 से इसको डिवाइड करा दो एलसीएम वाले पार्ट को, तो कितने टाइम्स में जाएगा 7 टाइम्स में, है ना। तो आप यहाँ पे क्या कराओगे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई, 7 से नीचे मल्टीप्लाई, है ना। तो जो भी डिवाइड कराने के बाद जो 7 आता है उससे क्या कराना होता है, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 7 4 जा माइनस का 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 3 जा 21 आ जाएगा। सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये तो इसका फ्रैक्शन हो गया नया वाला, और सेम आपको -8/7 के साथ भी कराना है। सो आप 7 से क्या कराओगे, डिनोमिनेटर से इस वाले को एलसीएम वाले पार्ट को आप क्या करा दो, डिवाइड करा दो। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। 7 3 जा 21, है ना। सो आप इस वाले फ्रैक्शन को एक बार लिख लो और इसी 3 से जो आया आपको डिवाइड कराने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई करा दो और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दो। तो कितना आ जाएगा 8 3 जा माइनस का 24 और यहाँ पे 7 3 जा 21। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस का क्या आ गया, सेम आ गया ना अभी। तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो कौन बड़ा कौन छोटा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये -28 जो है ना ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा दिख रहा है 24। लेकिन यहाँ पे इस बात को ध्यान देना कि नेगेटिव भी है ना। सो एक बार आप इसको लिख लो 21 एंड माइनस का 24/21। सो देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है। सो नहीं, यहाँ पे क्या है ना, ये माइनस को आपको ध्यान देना है। माइनस वाले में, नेगेटिव वाले में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। सो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है। सो यहाँ पे आप लिखोगे -28/21 इज लेस देन -24/21, यानी कि बड़ा कौन है 24/21। अच्छा 24/21 किसका फ्रैक्शन था, तो यहाँ से देख के बताओ -8/7 का फ्रैक्शन था। और ये 28/21 किसका फ्रैक्शन था, तो -4/3 का फ्रैक्शन था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि -8/7 बड़ा है और -4/3 छोटा है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट -4/3 इज लेस देन -8/7। समझ गए ना। सेम क्वेश्चन इसके साथ हमें करना है, सेम प्रोसेस करना है। कितना दे रखा है 7/-9 और -5/8 दे रखा है। तो आप सेम प्रोसेस यहाँ पे करोगे। यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, देखो यहाँ पे 7/-9 और -5/8। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ मेरा यहाँ पे सेम नहीं है, है ना। ऊपर से क्या है माइनस में है, तो देखो डिनोमिनेटर में माइनस हो तो उसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हो, है ना, ऊपर लिख सकते हो ले जाके। सो आपको ऐसा दे रखा है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 9 and 8। तो देखो इनका कोई कॉमन पार्ट नहीं आ रहा है तो आप इनको मल्टीप्लाई करा के लिख दो। 8 9 जो कितना आता है 72। अब आपको क्या कराना है, इस फ्रैक्शन को एक बार यहाँ पे लिख लो, माइनस का 7/9 को। अब 9 से क्या करो, 72 को डिवाइड करा दो। कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा ना। तो 8 आएगा डिवाइड कराने के बाद, तो इसी 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, इसी 8 से नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या कराना है, -7 से 8 में मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिख लो, माइनस का 56 और यहाँ पे 72 आ जाएगा। सेम आप इसको नेक्स्ट वाले फ्रैक्शन के साथ कराओगे। तो यहाँ पे क्या है आपका फ्रैक्शन माइनस का 5/8 था। तो ये कितना हो जाएगा, 8 से आप डिवाइड कराओगे एलसीएम वाले पार्ट में, तो 72 में डिवाइड कराओगे कितना आएगा 9 आएगा। सो 9 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कराओगे और 9 से आप नीचे भी मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ पे कितना देगा
माइनस का 45/72 देगा, है ना। अब आपको क्या कराना है, अब आपको दोनों फ्रैक्शंस की नई फ्रैक्शन मिल चुकी है, -45/72 और -56/72 मिल गया है। तो अब आपको क्या कराना है, इन दोनों में से चेक करना कौन बड़ा कौन छोटा। तो ऐसे तो बड़ा नंबर 56 दिख रहा है, छोटा नंबर 45 दिख रहा है, लेकिन क्या बताई थी मैं पीछे कि अगर नेगेटिव हो तो उसमें जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है, यानी ये छोटा हो जाएगा नेगेटिव वाला और ये बड़ा हो जाएगा छोटा है, तो है ना। सो मतलब हम लिख सकते हैं -5/6/72 इज लेस दैन -45/72, है ना। अब इसका फ्रैक्शन कितना था, -5/8 था, तो यहाँ पे लिख लो। अब इसका फ्रैक्शन कितना था 56/72 का, तो -7/9 था, यहाँ पे लिख लो। अब आपको पता चल गया इन दोनों फ्रैक्शन में कौन बड़ा कौन छोटा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिटेल में इसको वापस फिर से लेक्चर को देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। एक बार या दो बार में तो आ जाएगा, है ना। मैंने अच्छे से इसको समझा रखा है ना। सो आप देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो -7/9 इज लेस दैन -5/8, है ना। और ये जो आपका ये जो पार्ट है ये बड़ा हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करोगे, है ना। सो आज के लेक्चर में इतना ही, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।